अभी हमने विज़न का सिलेबस देखा हुआ है, तो उसमें देखा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन के पैटर्न में टोटल शायद 50 क्वेश्चन आने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें पैटर्न ने देखा है कि उस पैटर्न में आपका साइंस है, मैथ है, इंग्लिश, जैसा बिल्कुल बिल्कुल। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने उसमें देखा तो 20 क्वेश्चन साइंस के हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ऑप्शनल है सारे क्वेश्चन। जी 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 जी। ये 50 क्वेश्चन को डिजाइन करने के पीछे वजह 20 साइंस, 20 मैथ, 10 इंग्लिश, ये कॉम्पिटिटिव के पार्ट को रखा जाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो तैयारियां होती हैं सर जी, वो इसी तरीके की होती हैं। मतलब बच्चों को 6 से मैं यही बार बार बता रहा हूँ कि हम लोगों की जो मेन मकसद क्या है विजन का हम लोगों का, कि बच्चे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक कंपटीशन का एग्जामिनेशन है। वो प्योर सिलेबस उसी तरीके का है कि जहाँ पे बच्चे का साइंस वर्ग अच्छा हो जाए, मैथमेटिक्स वर्ग अच्छा हो जाए और इंग्लिश भी उसका इतना अच्छा हो जाए कि वो किसी भी कंपटीशन में उसे प्रॉब्लम ना हो, चाहे CSAT का एग्जाम देने जाए, चाहे वो डिफेंस में जाए, चाहे नीट या मेडिकल या आपका IIT JEE, इस तरीके के एग्जामिनेशन में ये ऑलराउंडर बच्चा होना चाहिए। उसके अंदर सारा डेवलपमेंट स्किल होना चाहिए। ये इसलिए इस तरह से जो विद्यार्थी इस इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चों ने फॉर्म भरा एडमिशन्स के लिए, जो सोच रहे हैं हमारे यहाँ एडमिशन्स लेने के विजन में, तो उन बच्चों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि वो तैयारी किस तरीके से इंट्रेंस एग्जाम में करे कि उनका 100% स्कॉलरशिप में आ जाए और वो काफ़ी उसका बेनिफिट ले सके? मैं देखिए इसमें आपकी कुछ नहीं है, जो उनका एकेडमिक ईयर उन्होंने जो पास आउट हुए हैं बच्चे, जहाँ से उन्होंने स्कूलिंग ली है और अपने टीचरों से जिस तरह से उन्होंने नॉलेज ली है। मैंने अभी बोला कि 6 क्लास का अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देता है 19 जनवरी को, तो उसकी नॉलेज 5th क्लास की, 4 क्लास की वो होनी चाहिए। यानी उससे एक क्लास लोअर जो उसका होता है वो उसकी अपनी खुद की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो डिजाइन हमारे शिक्षकों ने किया है जी, वो उसी आधार पे किया है सर जी। तो जाहिर सी बात है कि 7 में अगर हमारा बच्चा आ रहा है तो 6 का उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसका मैथमेटिक्स पार्ट है, उसका साइंस पार्ट है, उसका इंग्लिश का जो भी उसकी नॉलेज है वो उसको देख कर आए और उसको रिवीजन करके आए। डेफिनेटली वो उसको थोड़ा सा कंसर्निंग करेगा तो उसे 100%, 75% जिस तरह से हम लोगों का करिकुलम है, डेफिनेटली वो वहाँ पर कुछ ना कुछ उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्कॉलरशिप का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है जी, ये उसे आत्मबल देता है और उसे लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो ये अचीवमेंट उसको धीरे धीरे कंपटीशन की भावना बच्चे के अंदर आती है जी। बाकी बच्चा जिस तरह से आपने पूछा कि हाँ पैटर्न कैसा रहेगा, तो पैटर्न मैंने सिंपली बोला कि सर कॉम्पिटिटिव लेवल पे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, OMR शीट पे बच्चे अपनी टैलेंट को रखते हैं, तो सेम हम वैसा ही पेपर को दे रहे हैं और वैसे ही हमारे यहाँ माहौल भी जनरेट होता है। आप इसको लास्ट ईयर भी देख चुके हैं और इस 2025 में भी हम इसको बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करेंगे। और ये दाऊद नगर के लिए काफ़ी एक हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही एक सुनहरा पल होता है, जहाँ पर हम बच्चे का एक सही मूल्यांकन करते हैं। और इस वजह से बच्चे के अंदर थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा आती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में अगर आपके कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है, तो आप किसके साथ रेस करिएगा। तो ये उस तरीके का कंपटीशन नहीं है, एक स्वस्थ कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। सारे बच्चे मेहनती होते हैं, सारे बच्चे प्यारे होते हैं, बट इस प्यारे बच्चों में ही कुछ प्यारे बच्चे इस तरीके के होते हैं जो अपना होमवर्क अच्छा करते हैं, अपना रूटीन अच्छा फॉलो करते हैं और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये उसी का एक मूल्यांकन है, एक उसी का एनालिसिस है सर।